आज के समय भारत में 2 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा सिख धर्म के लोग रहते हैं और ये भारत की कुल आबादी का लगभग 2% है। दोस्तों, आज के समय में सिख धर्म भारत का एक प्रमुख धर्म में से एक भी माना जाता है। दोस्तों, इस धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी थी। दोस्तों, इस धर्म में हिंदू और मुस्लिम के कुछ विशेषता देखने को मिली। 1500 ईस्वी में गुरु नानक देव जी ने करी थी। दोस्तों, इस धर्म की बात करें तो इसमें हिंदू और इस्लाम की कुछ विशेषताएं मिलती है। जिस तरह इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती, उसी तरह सिख धर्म में भी यही है। इसमें भी मूर्ति पूजा पर रोक है। सिख धर्म के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। उनके लिए गुरु ग्रंथ साहिब ही भगवान और ईश्वर सब कुछ वही होता है। यही कारण है कि आप बड़े बड़े मंदिर या गुरु में चले जाओ, उनके गुरुद्वारे में चले जाओ, आपको गुरु ग्रंथ साहिब की ही पूजा करते देखो मिलेगी। यही इसकी जगह आप अगर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में भी चल जाओ तो आपको वहाँ पर भी गुरु ग्रंथ साहिब भी देखने को मिलेगी, जिसकी ये पूजा करते हैं। इसके अलावा इनमें सिखों के गुरु की भी बहुत मान्यता है, लेकिन इतनी नहीं जितनी कि इनके गुरु ग्रंथ साहिब की होती है। सिख धर्म के अंदर कुल 10 गुरु हैं और लोगों का कहना है कि उनके बस शरीर अलग थे लेकिन आत्मा सबकी एक ही थी। यानी गुरु नानक जी के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें से लगाकर 10वें गुरु तक जितने भी गुरु हैं उनके अंदर सबके अंदर एक ही आत्मा थी। बस उनके शरीर बदलाते गए लेकिन आत्मा एक के बाद एक दूसरा आती गई। जिसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनकी मृत्यु साल 1708 में हुई थी, उनके बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु घोषित कर दिया और कहा कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब भी सभी सिखों का गुरु होंगे। तब से लगाकर अब तक गुरु ग्रंथ साहिब भी सिखों गुरु माने जाते हैं और लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। नदी में नहाने के लिए गए थे तो एकदम नदी के अंदर जाकर गायब हो गए और वो 3 दिन तक नहीं लौटे। और 3 दिन बाद वो एकदम से आए और जब लोग उन्होंने देखे तो चौंक गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस भगवान और अल्लाह वगैरह कुछ भी नहीं है, एक ही ईश्वर है और कुछ भी नहीं। ये सब सुनकर लोग हैरान हो गए। उन्हें लगा कि ये ईश्वर का स्वरूप है और उन्होंने तब से उन्हें गुरु की उपाधि दी, जिसके बाद से उनका नाम गुरु नानक देव पड़ गया। और अपने ज्ञान बांटने के लिए पैदल ही निकल गए पूरी दुनिया में घूमने के लिए और अपने ज्ञान की बातें उन्होंने लोगों से साझा करी और हर किसी को बताया। सिखों का अगले प्रमुख गुरु है गुरु अर्जन देव जी। दोस्तों, गुरु अर्जन देव जी वही गुरु है जिन्होंने श्री हरमिंदर साहिब जी का निर्माण करवाया। दोस्तों, श्री हरमिंदर साहिब जी में से आप में कई लोगों ने इस गुरुद्वारे का नाम पहली बार सुना होगा और आप ज़्यादा लोग पहचानते वो नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये वही गुरुद्वारा है जो पंजाब में स्थित है, जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल। हाँ दोस्तों, गोल्डन टेम्पल के नाम से आज कोई इसे जानता है, लेकिन इसका असली नाम श्री हरमिंदर साहिब जी गुरुद्वारा है। दोस्तों, इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। दोस्तों, यहाँ पर लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा लंगर है जहाँ हर रोज़ लाखों लोग खाना खाते हैं। इसके अलावा इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण भी कराया था। दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब में जो आपको ज़्यादातर शब्द वगैरह देखने को मिलेंगे ये इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं। यही कारण है कि गुरु नानक के अलावा इन्हें भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। गुरु अर्जन देव जी का उस समय बहुत ज़्यादा नाम हो चुका था। यही कारण था कि उनसे जलने वाले लोग भी कमी नहीं थी। यही कारण था कि कुछ लोग जो उनसे बहुत ज़्यादा जलते थे वो जहांगीर के पास चले गए और उन्होंने जहांगीर से उनकी शिकायत करी कि ये अपने धर्म को बढ़ा रहा है और लोगों को भड़का रहा है आपके खिलाफ, जिस कारण जहांगीर ने इसका विरोध करते हुए गुरु अर्जन देव जी को पकड़ लिया और कैद कर लिया और कहा अपने धर्म बदलने का। लेकिन गुरु अर्जन देव जी ने साफ मना कर दिया। लाहौर में उन्हें गर्म तवे के ऊपर रखा गया और कई यातनाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी हार नहीं मानी। 5 दिन की गुरु यातनाओं के कारण बाद गुरु अर्जन देव जी की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी सिख धर्म का फैलना नहीं रुका। जिसके बाद अगले प्रमुख गुरु है गुरु तेज बहादुर सिंह। जो तो जिस समय औरंगजेब का राज हुआ करता था, औरंगजेब अपने कट्टरपंथी के लिए जाना जाता था और उस समय औरंगजेब कश्मीरी पंडितों का धर्मांतरण कर रहा था और यह सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तभी गुरु तेज बहादुर सिंह आगे आए और उन्होंने कहा कि अगर औरंगजेब ने गुरु तेज बहादुर सिंह का धर्मांतर करा दिया तो कश्मीर पंडित अपना धर्म बदल लेंगे। जिससे औरंगजेब भौखला गया और उसने तेज बहादुर सिंह को पकड़ लिया और उस पर कई यातनाएं दी गई। उनके हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, सर और आखिर में आंखें तक निकाल ली गई। इसके बावजूद भी, इतनी यातना सहने के बाद भी गुरु तेज बहादुर सिंह ने
अपना धर्म नहीं बदला और आखिरी में अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों जिसके बाद सबसे आखिरी में आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी एकमात्र ऐसे गुरु थे 10 गुरुओं में जिन्होंने अहिंसा को त्याग कर हिंसा अपनाई थी, यानी हथियार उठाया था। बाकी 9 गुरु थे उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर ही चल रहे थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने हथियार उठाया था औरंगजेब के खिलाफ। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने सभी सिखों को एक साथ करके युद्ध भी करा था, जिस कारण धर्मांतर वगैरह जो हो रहा था वो बहुत कम हो गया था। दोस्तों उन्होंने पंच प्यारे भी बनाए थे, पंच प्यारे जो युद्ध वगैरह में हमेशा काम आते हैं। जिसके अलावा दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में जातिवाद वगैरह सब खत्म करने के लिए खालसा की स्थापना करी थी। खालसा यानी खालसा एक ऐसा जो बस जातिगत से अलग होता है। उन्होंने एक कटोरा लिया, उसमें दूध भरा और सभी लोगों को उसी से पीने को कहा, जिससे कि जातिवाद खत्म हो जाए। और बाद में वो लोगों ने अपनाया भी। खालसा में जो भी सिख होते थे वो अपने पीछे सन्ने वगैरह सब हटाकर बस एक सिंग लगाते थे, और जो औरतें रहती वो अपने नाम के पीछे कौल लगाती थी, जिससे वो जातिगत खत्म हो जाए। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह ने 10वें गुरु थे और उन्होंने अपने बाद गुरु परंपरा खत्म कर दी। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु बताया और कहा कि अब से गुरु ग्रंथ साहिब ही आपका गुरु होगा और आपको इसी की पूजा करनी है। जिसके बाद लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही पूजा करने लगे। दोस्तों ये था सिख धर्म का संपूर्ण इतिहास।